नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले लगभग 80 क्वेश्चंस के करीब, इसमें से कि प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वेश्चंस रहने वाले, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के क्वेश्चन रहने वाले, ड्यूटीज़ ऑफ पोस्टमैन के सेक्शन वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करने से पहले मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। पोस्टमैन MTS के लिए चल रही है और आपका टीए के लिए भी चल रही है, तो आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं। 8580872431 पे कांटेक्ट करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंडिया पोस्ट रिसीव द लाइसेंस टू रन अ पेमेंट्स बैंक फ्रॉम RBI। इंडिया पोस्ट को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस किस तारीख को मिला था? 1 सितंबर 2018, 19 अगस्त 2015, 30 जनवरी 2017 या फिर 17 अगस्त 2016। ठीक है, और राइट आंसर है 19 अगस्त 2015, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन वाज IPBP रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी? IPBP को एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में कब पंजीकृत किया गया था? 30 जनवरी 2017 को, 19 अगस्त 2015 को, 17 अगस्त 2016 को या फिर 1 सितंबर 2018 को? ठीक है, तो राइट आंसर है 17 अगस्त 2016 को, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ IPBP वॉज इनोग्रेटेड ऑन विच डेट एंड विच सिटीज? IPBP के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस तारीख को और किन शहरों में हुआ था? 1 सितंबर 2018 दिल्ली और मुंबई, 30 जनवरी 2017 रायपुर और रांची, 17 अगस्त 2016 कोलकाता और चेन्नई या फिर 19 अगस्त 2015 हैदराबाद एंड लखनऊ। चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 और राइट आंसर क्या है? 30 जनवरी 2017 रायपुर एंड रांची को जो है पायलट प्रोजेक्ट्स का जो है इनोग्रेशन हुआ था। हु इज द CEO ऑफ IPPB? IPBP के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी, चित्रा रामकृष्णन, R विश्वेश्वरन या फिर रजनीश कुमार? और राइट आंसर R विश्वेश्वरन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द IFSC कोड फॉर IPPB? IPBP का IFSC कोड आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको राइट वाला बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, IPOS 4 x 0 DOP। ठीक है, व्हाट इज द मेन मिशन ऑफ IPBP? IPBP का मेन मिशन क्या है? ए, ओनली फॉर अर्बन पॉपुलेशन, केवल शहरी जनसंख्या के लिए। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया, भारत के हर परिवार को वित्तीय समावेश प्रदान करना। इंश्योरेंस फॉर ऑल, सभी के लिए बीमा। या फिर ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। IPBP का मेन उद्देश्य है कि भारत के हर परिवार को वित्तीय समावेशन जो है बैंकिंग से जोड़ना। ठीक है, व्हाट इज द मोटो ऑफ IPBP? IPBP का आदर्श वाक्य क्या है? सबका बैंक सबका साथ, आपका बैंक आपके द्वार, देश का बैंक देश की शक्ति या फिर नया बैंक नई सोच? चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। ठीक है, अप टू व्हाट बैलेंस कैन सेविंग एंड करंट अकाउंट बी मेंटेन इन IPBP? IPBP में बचत और चालू खातों में अधिकतम कितनी राशि रखी जा सकती है? ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए? चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? 2 लाख रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफ IPBP डिस्क्राइब्ड इन द फाइल? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है IPBP की सर्विस नहीं है? बिल पेमेंट्स, एंटरप्राइज एंड मर्चेंट पेमेंट, गोल्ड ट्रेडिंग या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? गोल्ड ट्रेडिंग, सोने का ट्रेड करना। आगे, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन अ बैलेंस अबव INR 1 लाख अप टू 2 लाख एट IPBP? IPBP में 1 लाख से ऊपर और 2 लाख तक की राशि पर वार्षिक ब्याज दर क्या है? 2%, 2.5%, 4% या फिर 6.25%? चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 और राइट आंसर है 2.25%। एज ऑफ मार्च 2024 हाउ मेनी कस्टमर्स डज IPBP हैव? ठीक है, तो मार्च 2024 का था ये, तो जो हमने क्लासेस करी थी उसमें जो आंकड़े थे। ठीक है, तो अबाउट 3.5 करोड़, ओवर 9 करोड़, 20 करोड़ या फिर 1 करोड़? चार ऑप्शन है और मार्च 2024 में जो है ओवर 9 करोड़ कस्टमर्स जो है IPBP के हो चुके थे। टू हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस एंड एम्प्लॉयज डज IPBP प्रोवाइड इट्स सर्विसेज? IPBP अपनी सेवाएं कितने डाकघरों और डाककर्मियों के माध्यम से देता है? 2 लाख पोस्ट ऑफिस एंड 2 लाख एम्प्लॉयज, 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस एंड 3 लाख एम्प्लॉय,
3 लाख पोस्ट ऑफिस और 1 लाख एम्प्लॉय, या फिर 1 लाख पोस्ट ऑफिस और 1 लाख एम्प्लॉय। चार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस और 3 लाख एम्प्लॉयज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मैगजीन पोस्ट लॉन्च्ड नेशनली? मैगजीन पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू किया गया? जून 2020, 1 अप्रैल 2022, मार्च 2022, या फिर सितंबर 1, 2018। चार ऑप्शन है और सही उत्तर है 1 अप्रैल 2022। ठीक है, अप्रैल 1, 2022 को। विच सिटीज सर्कल्स वर कवर्ड इन द इनिशियल लॉन्च ऑफ मैगजीन पोस्ट? मैगजीन पोस्ट की शुरुआत में किन क्षेत्रीय क्षेत्रों को, सर्कल्स को जोड़ा गया था? चार ऑप्शन है, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, केरला, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड, या फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। मैगजीन पोस्ट ऑफर्स डिलीवरी एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कमर्शियल रेट? मैगजीन पोस्ट वाणिज्यिक दर के लगभग कितने भाग में डिलीवरी ऑफर करती है? हाफ, 1/4, 1/3 या फिर डबल भाग में? क्वेश्चन नंबर 15 और राइट आंसर क्या है? 1/3। ठीक है, तो जो कमर्शियल रेट्स है उनसे 1/3 में, 1/3 में ही मैगजीन पोस्ट जो है डिलीवरी ऑफर करती है। व्हाट इज द वन ऑफ द फेमस मैगजीन पोस्ट मेंशन्ड इन द? ठीक है, मैगजीन पोस्ट की कौन सी विशेषता है? ठीक है, फ्री इंटरनेशनल शिपिंग, एपीआई इंटीग्रेशन विद पब्लिशर्स डेटाबेस, ठीक है, फ्री मैगजीन सब्सक्रिप्शन, या फिर कैश ऑन डिलीवरी। चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16। तो इनमें से मैगजीन पोस्ट की कौन सी एक विशेषता है? ठीक है, तो वो है एपीआई इंटीग्रेशन विद पब्लिशर्स डेटाबेस। प्रकाशकों के डेटाबेस के साथ एपीआई इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिलीवरी टाइम कमिटमेंट फॉर मैगजीन इन ऑल मेजर सिटीज? सभी प्रमुख शहरों में पत्रिकाओं की डिलीवरी का टाइम क्या है? विद इन 7 डेज, विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, या फिर विद इन 15 डेज? क्वेश्चन नंबर 17 और सही उत्तर है कि 48 आवर्स के भीतर सभी मेजर शहरों में। व्हाट इज द रेट फॉर मैगजीन डिलीवर्ड आउटसाइड द म्यूनिसिपल एरिया ऑफ पोस्टिंग लोकेशन फॉर अप टू 200 ग्राम्स? पोस्टिंग स्थान के नगर क्षेत्र से बाहर 200 ग्राम तक की पत्रिका की डिलीवरी की दर क्या है? 8 रुपये, 3 रुपये, 12 रुपये, या फिर 15 रुपये? चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 रुपीज। व्हेन वॉज डाक घर निर्यात केंद्र फाउंडेड एंड व्हेन इज द लॉन्च डेट मेंशन्ड इन? ठीक है, ठीक है, तो डाकघर निर्यात केंद्र का फाउंड किया गया था और कब इसकी जो है लॉन्च डेट थी? ठीक है, तो फाइल वाला वो छोड़ दें आप, क्योंकि ये हमारी फाइल से बनाए थे ना। जून 2020, 17 जून 2020 को फाउंड किया गया था, 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, अप्रैल 2022 और 1 सितंबर 2018, ये तो उल्टा हो गया। मार्च 2022, 30 जनवरी 2017, अगस्त 2016 और 19 अगस्त 2015। चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 और राइट आंसर है जून 2020 को फाउंडेड, ठीक है, डाकघर निर्यात केंद्र, और 17 सितंबर 2024 को लॉन्च डेट थी। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी ऑपरेशनल डाकघर निर्यात केंद्र आर देयर इन इंडिया? ठीक है, तो भारत में कितने डाकघर निर्यात केंद्र जो है वो कार्यरत है? 100,000 प्लस, 50 या फिर 2000 प्लस? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो ये आपको क्या बोलते हैं, डाकघर निर्यात केंद्र, डीएन के, हमने क्या बोलते हैं उसमें भी बताया था, ऑडिट वाली जो क्या कहते हैं, ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट थी उसके जो हमने आप सबके साथ साझा किया था। ठीक है, तो उसमें भी बताया था कि कितने हैं टोटल डाकघर निर्यात केंद्र आज, ठीक है, इस वक्त जो चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट है वो हम आपको कमेंट्स में बता देंगे इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, डीएनके हेल्प्स एक्सपोर्टर्स इन विच अमॉन्ग दीज वेज एज पर द? ठीक है, तो डाकघर निर्यात केंद्र कैसे हेल्प करता है एक्सपोर्टर्स की? कंडक्टिंग फॉरेन टूर्स, ठीक है, विदेश यात्राएं करवाता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड हैंडलिंग,
ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और मार्गदर्शन करता है, करेंसी कन्वर्जन करवाता है, या फिर लाइसेंस सपोर्टिंग करवाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो राइट आंसर है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड, ठीक है, मार्गदर्शन, ठीक है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है और मार्गदर्शन करवा देता है। हाउ मेनी कंट्रीज कैन प्रोडक्ट्स बी एक्सपेक्टेड टू वाया पोस्ट ऑफ ऑफिस सर्विंग अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फाइल के अनुसार जो है डाकघर सेवाओं में उत्पाद के कितने देशों में निर्यात किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने देशों में जो है निर्यात किए जा सकते हैं डाकघर के माध्यम से उत्पाद। 10 कंट्रीज में, 10 से ज़्यादा कंट्रीज में, 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, या 200 से ज़्यादा। तो राइट आंसर है 200 ओवर 200, ठीक है। विच इज़ नॉट अ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्विस ऑफर्ड बाय डाकघर निर्यात केंद्र, ठीक है। तो डाकघर निर्यात केंद्र के द्वारा कौन सी सर्विस है जो नहीं दी जाती है, ठीक है। ई फिलिंग ऑफ पोस्टल बिल्स ऑफ एक्सपोर्ट, फ्री पिकअप, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट, या फिर इनकम टैक्स रिफंड। क्वेश्चन नंबर 23 और राइट आंसर है इनकम टैक्स रिफंड जो है वो नहीं दी जाती, बाकी सारी सर्विसेज मिल जाती है, ठीक है। विच सर्विस अलाउज यू टू सेंड पार्सल अप टू 35 kg टू 106 कंट्रीज, कौन सी सेवा 106 देशों में 35 किलो तक का पार्सल भेजने की अनुमति देती है? इंटरनेशनल एयर पार्सल, इंटरनेशनल ट्रैक्ट पार्सल पैक्ड सर्विस, या फिर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट पार्सल, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 और राइट आंसर क्या है? इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट पार्सल, EMS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर अ पार्सल दैट कैन बी सेंड थ्रू इंटरनेशनल एयर पार्सल? एयर पार्सल, इंटरनेशनल एयर पार्सल के द्वारा भेजे जा सकने वाले पार्सल का अधिकतम जो है वजन क्या होता है? ठीक है, 35 kg, 2 kg, 10 kg, या फिर 20 kg। इंटरनेशनल एयर पार्सल के द्वारा भेजे जाने वाले पार्सल का जो अधिकतम वजन है वो हो सकता है 20 kg, ठीक है। EMS 35 kg तक जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी सेंट वाया इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस? ITPS के माध्यम से जो है मैक्सिमम कितना वेट भेजा जा सकता है एक बारी में? 35 kg, 20 kg, 2 kg, या फिर 10 kg। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? 2 kg ITPS के माध्यम से भेजा जा सकता है मैक्सिमम। द कंपनसेशन फॉर डैमेज और लॉस कंटेंट इज, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त या खोई हुई सामग्री के लिए मुआवजा क्या रहेगा? 500 और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज लेस, 1000 और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। 2000 और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज लेस, या फिर 1500 और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 27 और राइट आंसर क्या है? 1000 और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज लेस। और ये पूछा किसके लिए गया है, ठीक है, तो वो भी होना चाहिए ITPS के लिए, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस के लिए, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ IPBP इनॉग्रेटेड? IPBP के पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ था? 30 जनवरी 2017, 1 सितंबर 2018, 19 अगस्त 2015, या फिर 17 अगस्त 2016। क्वेश्चन नंबर 28 और राइट आंसर है 1 सितंबर 2018 को जो है पहले फेज का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। हाउ मेनी ब्रांचेज एंड एक्सेस पॉइंट्स पोस्ट ऑफिस वर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट फेज ऑफ IPBP? IPBP के पहले चरण में कितनी शाखाएं और पोस्ट ऑफिस एक्सेस पॉइंट शामिल किए गए थे? 100 ब्रांचेस, 3000 पोस्ट ऑफिस, 650 ब्रांचेस, 3250 पोस्ट ऑफिस, 350 ब्रांचेस IPBP और 2000 पोस्ट ऑफिस, या फिर 500 ब्रांचेस और 1500 पोस्ट ऑफिस। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 और राइट आंसर है 650 ब्रांचेस और 3250 पोस्ट ऑफिस जो है ये इन्वॉल्व थे फर्स्ट फेज में IPBP के। बाय सितंबर 2020 हाउ मेनी कस्टमर्स हैड IPBP एक्वायर्ड? सितंबर 2020 तक IPBP ने कितने ग्राहक जोड़ चुके थे? 3.5 करोड़, 9 करोड़, 1 करोड़, या फिर 7 करोड़। और राइट आंसर क्या है? 3.5 करोड़ जो ग्राहक है बाय सितंबर 2020, 2018 सितंबर में लॉन्च होने के बाद, ठीक है, 3.5 करोड़ ग्राहक जोड़ चुका था IPBP। विच मिनिस्ट्री ऑपरेट्स IPBP? IPBP किस मंत्रालय के तहत संचालित होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ IT, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है। IPBP कस्टमर केयर नंबर, ठीक है, तो ये आपने कमेंट में बताना IPBP IPP, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर केयर नंबर क्या है, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है ये।
आगे बढ़ते, इंटरेस्ट अर्नड इन आईपीवीपी इज पेड। ठीक है, आईपीवीपी में ब्याज का भुगतान कब होता है? मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन द सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ क्वार्टर, या फिर ईयरली। क्वेश्चन नंबर 33 और राइट आंसर है कि क्वार्टरली, तिमाही, प्रत्येक तिमाही के बाद के महीने में। ठीक है, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दीज डिजिटल सर्विस इज नॉट लिस्टेड अंडर आईपीवीपी डिजिटल इकोसिस्टम? ठीक है, ठीक है, तो आईपीवीपी के डिजिटल इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सूचीबद्ध नहीं है? क्यूआर कोड पेमेंट, एनईएफटी, भारत बिल पे, या फिर पेमेंट वॉलेट रिचार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 और राइट आंसर के पेमेंट वॉलेट रिचार्ज जो सेवा उसमें इकोसिस्टम में नहीं है। मैगजीन पोस्ट वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद विच एसोसिएशन? मैगजीन पोस्ट किस एसोसिएशन के सहयोग से शुरू हुआ था? एसोसिएशन ऑफ इंडियन राइटर्स, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, पब्लिशर गिल्ड, या फिर नेशनल प्रेस क्लब। चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 35 और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, एआईएम के कोलैबोरेशन से। व्हाट इज द रेट फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम और पार्ट देयर ऑफ फॉर मैगजीन डिलीवर्ड आउटसाइड म्यूनसिपल एरिया? ठीक है, तो पहले 200 ग्राम तक तो 12 रुपये था, उसके बाद के हर एक 100 ग्राम या फिर उसके पार्ट के लिए क्या है, नगर के क्षेत्र से बाहर पत्रिकाओं की डिलीवरी के लिए 12 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये, या फिर 1 रुपये। और राइट आंसर क्या है? 3 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैगजीन पोस्ट? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मैगजीन पोस्ट की एक विशेषता नहीं है? मल्टीपल पॉइंट ट्रैकिंग, लाइव अपडेट वाई एसएमएस, फ्लैश सेल डिस्काउंट, या फिर एपीआई इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर है फ्लैश सेल डिस्काउंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हेडक्वार्टर गिवन? ठीक है, तो डाक विभाग मुख्यालय का पता क्या है? रायसेना हिल, न्यू दिल्ली, डाक भवन संसद मार्ग, नई दिल्ली, 11,001, जीपीओ मुंबई, या फिर सेक्टर 10 नोएडा। और राइट आंसर क्या है? डाक भवन संसद मार्ग, नई दिल्ली, 11,001। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज एक्सप्लिसिट मेंशन फॉर मैगजीन पोस्ट? मैगजीन पोस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ स्पष्ट रूप से दर्ज है? फ्री सब्सक्रिप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड 1/3 कमर्शियल रेट, लाइफ टाइम डिलीवरी गारंटी, या फिर डेली न्यूज़पेपर फैसिलिटी। राइट आंसर क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है और 1/3 कमर्शियल रेट से। दिस इज द बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 विच ईयर वॉज द डाकघर निर्यात केंद्र फाउंडेड? ठीक है, तो डाकघर निर्यात केंद्र कौन से ईयर फाउंड हुआ था? 2024, 2022, 2020, 2018। तो राइट आंसर क्या है? 2020 को फाउंड हुआ था, 2024 में ये इनॉग्रेट हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ रिसेंट इन्हेंसमेंट ऑफ डाकघर निर्यात केंद्र? निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर निर्यात केंद्र में हालिया सुधार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? ऑटो आईजीएसटी रिफंड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का समाधान, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, या फिर फ्री लीगल एडवाइजरी। क्वेश्चन नंबर 41 और राइट आंसर क्या है? फ्री लीगल एडवाइजरी। ठीक है, तो ये जो है डाकघर निर्यात केंद्र में ये नहीं मिलता है, लीगल सहायता नहीं मिलती है, कानूनी सलाह बाकी तो मिलती है। विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट पार्सल इज करेक्ट? ठीक है, तो ओनली फॉर डोमेस्टिक पार्सल है ये। ठीक है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट पार्सल ईएमएस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओनली फॉर डोमेस्टिक पार्सल, वेट लिमिट इज फिक्स्ड फॉर ऑल कंट्रीज, पार्सल अप टू 35 kg कैन बी सेंड टू 106 कंट्रीज, ओनली डॉक्यूमेंट शिपमेंट अलाउड। ठीक है, तो कौन सा सही, विच इज करेक्ट एज पर द फाइल? ठीक, तो 42 और राइट आंसर क्या है? पार्सल अप टू 35 kg जो है 106 कंट्रीज में भेजे जा सकते, ये बिल्कुल सही है। व्हाट मस्ट बी मैक्सिमम लेंथ एंड कंबाइंड लेंथ प्लस ग्रेड फॉर इंटरनेशनल एयर पार्सल? ठीक है, इंटरनेशनल एयर पार्सल के लिए अधिकतम लंबाई और कुल लंबाई प्लस परिधि क्या होनी चाहिए? 2 मीटर ईच, 1.05 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ प्लस ग्रेड, 0.5 मीटर लेंथ, 1 मीटर ग्रेड। ठीक है, 5 मीटर लेंथ और 10 मीटर ग्रेड। और राइट आंसर क्या है? इंटरनेशनल एयर पार्सल 1.05 मीटर लेंथ, 2 मीटर ग्रेड लेंथ प्लस ग्रेड। ठीक है, व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी ऑफ आईटीपीएस? ठीक है, आईटीपीएस का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है?
नो वेट लिमिट, वेट लिमिट नहीं है इसमें। ये बेटर ऑप्शन फॉर ई कॉमर्स विद पिकअप एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम डिस्काउंट, ई कॉमर्स के लिए बेहतर विकल्प है, फ्री पिकअप सुविधा है और आकर्षक वॉल्यूम डिस्काउंट में मिलता है। फ्री सैंपल्स ओनली या फिर ओनली गवर्नमेंट यूज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेटर ऑप्शन है। ई कॉमर्स के लिए फ्री पिकअप है और साथ ही में जो है वॉल्यूमेट्रिक डिस्काउंट भी मिल जाता है। 45 व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग सर्विस डज डीएनके प्रोवाइड्स, ठीक है। तो डाकघर निर्यात केंद्र किस तरह की पैकेजिंग सेवा प्रदान कराता है? ओनली कवर्स, सिर्फ कवर पैक करवाता है। पैकेजिंग सर्विस फॉर एक्सपोर्ट गुड, निर्यात वस्तुओं के लिए पैकेजिंग सेवा देता है। फ्री पैकेजिंग फॉर और पार्सल या फिर नो पैकेजिंग ऑफर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है 45 में कि पैकेजिंग सर्विस फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, जो भी एक्सपोर्ट की जा रहा है सामान उनके लिए पैकेजिंग सर्विस देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैन बी बुक्ड एट द पोस्ट ऑफिस फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से निर्यात के लिए किस प्रकार की बुकिंग की जा सकती है? ईएमएस, इंटरनेशनल एयर पार्सल, आईटीपीएस, एयर मेल ओनली, स्पीड पोस्ट ओनली या फिर अनट्रैक्ड सर्विस। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, ईएमएस, इंटरनेशनल एयर पार्सल और आईटीपीएस। व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी इंक्लूडेड इन द मैगजीन पोस्ट रेट्स, मैगजीन पोस्ट की दरों में शामिल जीएसटी की दर कितनी है? 12%, 18%, 28% या फिर 5%। और राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी 18%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 पोस्टमैन सिलेबस के लिए पीए के में भी है, पीए में पूरा ही वॉल्यूम 6 है ना, वॉल्यूम 6 पार्ट 3। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हु इज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ कन्वेइंग मनी एंड फ्रॉम द ट्रेजरी और बैंक इन लार्ज पोस्ट ऑफिस, बड़े डाकघरों में कोषागार या बैंकों से पैसा लाने ले जाने का कार्य किसके जिम्मे होता है? पोस्ट मास्टर, हेड पोस्टमैन, ट्रेजरर या फिर डिलीवरी असिस्टेंट। तो राइट आंसर क्या है? हेड पोस्टमैन के ऊपर होता है, ठीक है। पोस्टमैन के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, वॉल्यूम 6 है ना, 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। तो व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू बिफोर प्रोसीडिंग ऑन हिज बीट वैल्यूएबल फॉर्म, ठीक है। पोस्टमैन को ड्यूटी के निकलने से पहले मूल्य देय फॉर्म के बारे में क्या करना चाहिए? लीव ऑल फॉर्म एट पोस्ट ऑफिस, कैरी अ स्मॉल स्टॉक ऑफ नेसेसरी फॉर्म, गेट फॉर्म साइंड बाय पब्लिक या फिर फॉरगेट टू कैरी द फॉर्म। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 49 कि कैरी अ स्मॉल, ठीक है, स्टॉक ऑफ नेसेसरी फॉर्म, रूल नंबर 88 में आप जिसको पढ़ भी सकते हैं, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में, ठीक है। आगे बढ़ते। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल दैट अ पोस्टमैन कैन बी इंटरेस्टेड फॉर डिलीवरी विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद पुलिस, एक पोस्टमैन को डिलीवरी के लिए अधिकतम कितने मूल्य का बीमित वस्तु सौंपा जा सकता है? 1000 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये या फिर 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 50, तो राइट आंसर है 500 रुपीज़, ठीक है। रूल नंबर 92 सब रूल 3, ठीक है। इन केस एन आर्टिकल इज टू बी डिलीवर्ड टू एन इलिटरेट एड्रेसी, व्हाट शुड द पोस्टमैन डू, यदि किसी अशिक्षित पत्तेधारक को डाक वस्तु सुपुर्द करनी है तो पोस्टमैन को क्या करना चाहिए? सिंपली डिलीवर विदाउट एनी मार्क, किसी भी बिना किसी निशानी के सुपुर्द कर दे। गेट थंब इम्प्रेशन और सील अटेस्टेड बाय पोस्टमैन, अंगूठे का निशान या फिर मुहर जो है पोस्टमैन द्वारा सत्यापित करवाए। आस्क फॉर सिग्नेचर ओनली, रिफ्यूज डिलीवरी, या कि डिलीवरी से ही मना कर दे। 51 और राइट आंसर है गेट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। इम्प्रेशन ले उनकी, थंब इम्प्रेशन या फिर सील जो है उनकी, कोई भी अगर उनकी है तो वो ले और उसको अटेस्ट करना होता है पोस्टमैन को। व्हाट इज द स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल बिटवीन पोस्टमैन, पोस्टमैनों के बीच किस प्रकार की डाक वस्तुओं के स्थानांतरण को सख्ती से मना किया गया है? विद परमिशन ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट, विदाउट परमिशन ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट, ऑन वीकली हॉलीडेज ओनली या फिर ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 52 और राइट आंसर है विदाउट परमिशन ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट जो है पोस्टमैन्स को आर्टिकल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्कुल सख्ती से मना ही किया गया है, ठीक है। क्योंकि आप रूल नंबर 105 में देखेंगे, ठीक है, अगर आपको देखने का मन करेगा, ठीक, हाँ, देखने का मन करेगा तो रूल नंबर 90 में देखेंगे आप इसको। 53 व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आइडेंटिटी ऑफ द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल और पे ऑफ एन ई मनी ऑर्डर,
अगर पोस्टमैन को किसी डाक वस्तु के पतेधारक अथवा मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता की पहचान पर पूरा विश्वास ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? डिलीवर द आर्टिकल एनीवे, डाक वस्तु को दे दे। रिटर्न द आर्टिकल ई मनी ऑर्डर टू पोस्ट ऑफिस, डाक वस्तु और मनी ऑर्डर को वापस डाकघर ले जाएं। आस्क फॉर सिग्नेचर ऑफ एनी नेबर, किसी भी पड़ोसी से हस्ताक्षर ले। वेट आउटसाइड, ठीक है, तो वेट आउटसाइड एड्रेस, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है? रिटर्न द आर्टिकल और ई मनी ऑर्डर टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये पढ़ोगे आप रूल नंबर 105 के सब रूल 4 में। हु इज द पोस्ट मास्टर, हु कैन द पोस्ट मास्टर डेजिग्नेटेड टू accompany अ पोस्टमैन कैरिंग वैल्यूएबल इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर डिलीवरी। पोस्ट मास्टर किसे मूल्यवान बीमित वस्तुएं ले जा रहे पोस्टमैन के साथ भेज सकता है? पोस्ट मास्टर, डिलीवरी असिस्टेंट, हेड पोस्टमैन या फिर मेल एजेंट को? तो राइट आंसर क्या है? हेड पोस्टमैन को भेज सकता है ऐसे पोस्टमैन के साथ जो कि कोई कीमती वस्तु डिलीवर करने जा रहे हैं। विच फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर एवरी पोस्टमैन टू मेंटेन फॉर आर्टिकल इंटरेस्टेड फॉर डिलीवरी और पेमेंट? हर पोस्टमैन को डिलीवरी या भुगतान के लिए सौंपी गई वस्तुओं के लिए किस प्रपत्र को बनाए रखना आवश्यक है? MS-27 पोस्टमैन बुक, RP-53 रिसिप्ट बुक, MS-86 विलेज पोस्टमैन विजिट बुक या फिर ACG-2 ट्रेजरर्स कैश बुक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 बुक्स क्लियर हो गई, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये, है ना। और राइट आंसर वैसे इसका है MS-27 पोस्टमैन बुक, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, रिसिप्ट बुक कौन सी होती है या फिर RP-53 कौन सी बुक है, ऐसे पूछ लेंगे, है ना। वट मस्ट द पोस्टमैन डू इफ ही कैन नॉट रीड द लैंग्वेज ऑन द आर्टिकल्स एड्रेस? अगर पोस्टमैन को डाक वस्तु पर पता पढ़ना नहीं आता तो उसे क्या करना चाहिए? गेस द एड्रेस, पते का अनुमान लगाए। नोट द एड्रेस नेम ऑन आर्टिकल, वस्तु पर पतेधारक का नाम लिखे। रिटर्न द आर्टिकल, डिलीवर इट एल्सवेयर। क्वेश्चन नंबर 56 और राइट आंसर है कि नोट द एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेसी का नाम जो है आर्टिकल पर नोट कर ले, ठीक है। रूल नंबर 90 में पढ़ोगे आप ये। हाउ मच इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड वैल्यूएबल COD बैंकिंग MO IPVP दैट अ सिंगल पोस्टमैन कैन कैरी फॉर डिलीवरी अनलेस हायर परमिटेड बाय डिविजनल हेड, ठीक है। एक पोस्टमैन एक साथ डिलीवरी के लिए बीमित वैल्यूएबल COD बैंकिंग मनी ऑर्डर और IPVP का अधिकतम कितना मूल्य ले जा सकता है जब तक कि डिविजनल हेड द्वारा अधिक मूल्य की अनुमति ना दी जाए? 5,000, 15,000, 40,000 या फिर 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो एग्रीगेट वैल्यू जो है इन सभी की 40,000 तक के आर्टिकल्स पोस्टमैन ले जा सकता है, ठीक है। रूल नंबर 92 सब रूल 3 में आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। 40,000 तक ले जा सकते हैं और डिविजनल हेड जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। हुज एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी obtained बाय द पोस्टमैन आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। आफ्टर डिलीवरिंग एन इंश्योर्ड आर्टिकल ऑफ हायर वैल्यू एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, पोस्ट ऑफिस विंडो पर उच्च मूल्य की बीमित वस्तु सुपुर्द करने पर पोस्टमैन को किसकी रसीद प्राप्त करनी चाहिए? एड्रेसी की, विलेज हेडमैन की, द एड्रेसी इन पर्सन प्रेजेंस ऑफ पोस्टमैन या फिर द पोस्ट मास्टर? क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। और राइट आंसर है द एड्रेसी इन पर्सन प्रेजेंस ऑफ पोस्टमैन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। वट शुड अ पोस्टमैन डू इफ़ ही फाइंड्स एन आर्टिकल इज ओपन, डैमेज्ड और टेम्पर्ड? अगर पोस्टमैन को कोई डाक वस्तु खुली, क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ वाली मिलती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? इग्नोर एंड डिलीवर, अनदेखा करे और दे दे। इन्फॉर्म द एड्रेसी, पताधारक को सूचित करे। इमीडिएटली इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर, तुरंत पोस्ट मास्टर को सूचित करे या फिर छिपा ले उसको? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएटली इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर। वट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल बिटवीन पोस्टमैन? पोस्टमैनों के बीच डाक वस्तुओं के स्थानांतरण को किस स्थिति में सख्ती से मना किया गया है? विदाउट परमिशन ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट, विद रिटन परमिशन, ड्यूरिंग हॉलीडेज या फिर ऑन वीकेंड्स ओनली? क्वेश्चन नंबर 60 और राइट आंसर क्या है? विदाउट परमिशन ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ तो कहता है व्हाट मस्ट पोस्टमैन डू बिफोर हैंडलिंग ओवर आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इफ द रेसिपेंट इज इलिटरेट? यदि प्राप्तकर्ता अशिक्षित है तो डाक वस्तु सुपुर्द करने से पहले पोस्टमैन को क्या करना चाहिए? आस्क फॉर सिग्नेचर, ऑब्टेन थंब इम्प्रेशन और सील एंड अटेस्टेड,
डिलीवर्ड एनीवे या फिर राइट रिसिपेंट नेम ओनली। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि अंगूठे का निशान या फिर मुहर लेकर उसको सत्यापित करना चाहिए। बिफोर पेइंग ई मनी ऑर्डर टू एन इलिटरेट पेई व्हाट शुड द पोस्टमैन ऑब्टेन। अशिक्षित प्राप्तकर्ता को ई मनी ऑर्डर का भुगतान करने से पहले पोस्टमैन को क्या प्राप्त करना चाहिए? सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का हस्ताक्षर, थंब इम्प्रेशन ऑफ पे इन प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंट विटनेस, निवासी ग्राहक की उपस्थिति में प्राप्तकर्ता का अंगूठा निशान, नो नीड ऑफ विटनेस या फिर सिग्नेचर ऑफ पोस्टमास्टर। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थंब इम्प्रेशन ऑफ पे इन प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंट विटनेस। आगे बढ़ते हैं। While paying an e-money order to a minor living with the parent or guardian, payment should be made to whom? माता पिता या अभिभावक के साथ रहने वाले नाबालिग को ई मनी ऑर्डर का भुगतान किसे दिया जाना चाहिए? द माइनर डायरेक्टली, विलेज हेड को, पेरेंट और गार्जियन को, या फिर किसी को भी दिया जा सकता है इनमें से। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पेरेंट और गार्जियन को। क्वेश्चन नंबर 63। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, what special procedure is required if e-money order is to be paid to a person without hands or fingers living in an asylum? अगर हाथ और उंगलियां ना होने वाले व्यक्ति को जो कि आश्रम में रहता है ई मनी ऑर्डर देना है तो क्या विशेष प्रक्रिया अपनानी चाहिए? उंगलियां नहीं है उस व्यक्ति की, ठीक है, तो थंब इम्प्रेशन कैसे लेंगे? वो तो बात खत्म हो गई। तो क्या प्रिकॉशंस, विशेष प्रक्रिया अपनानी चाहिए? पेमेंट रिफ्यूज कर दी जाएगी। पेमेंट टू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आफ्टर ही सिग्नेचर ऑन फॉर्म, संस्था प्रमुख को हस्ताक्षर के बाद भुगतान करेंगे। पेमेंट इन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव, रिश्तेदार की उपस्थिति में भुगतान करेंगे, या फिर कोई भी प्रोसीजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 और राइट आंसर है पेमेंट टू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आफ्टर ही सिग्नेचर ऑन फॉर्म, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और ये पढ़ सकते हैं आप रूल नंबर 103 के सबसेक्शन 1 में, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। If the postman is not fully satisfied with the identity of the claimant for an article e-money order, what should he do? अगर पोस्टमैन को डाक वस्तु और या फिर ई मनी ऑर्डर के दावे पर पूरा भरोसा न हो तो उसे क्या करना चाहिए? डिलीवर एनीवे, डिलीवर कर दे, रिटर्न इट टू पोस्ट ऑफिस एंड आस्क क्लेमेंट टू कलेक्ट फ्रॉम ऑफिस, डाकघर लौटाएं और प्राप्तकर्ता को बोले कि डाकघर आकर आप ले ले उसको। वेट आउटसाइड हाउस या फिर टेक सिग्नेचर ऑफ नेबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि डाकघर लौटाएं और प्राप्तकर्ता को कहें जो क्लेम कर रहा है कि आप आए पोस्ट ऑफिस, अपनी वो जारी करें, क्या बोलते हैं आप, क्या है, ठीक है, आप ही का है, आप प्रूफ करें और उसके बाद ले जाए। 66 व्हाट इज द पोस्टमैन रिक्वायर्ड टू डू इफ एन एड्रेसी रिफ्यूज टू साइन एन एक्नॉलेजमेंट बट साइंस द रिसिप्ट? यदि प्राप्तकर्ता रसीद पर तो हस्ताक्षर कर दे किंतु जो एक्नॉलेजमेंट है उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तो पोस्टमैन को क्या करना चाहिए? डू नॉट डिलीवर द आर्टिकल, डिलीवर एंड मेक अ रिमार्क ऑन एक्नॉलेजमेंट, कीप द आर्टिकल और कॉल पुलिस। तो राइट आंसर है डिलीवर कर दे आर्टिकल को क्योंकि रिसिप्ट में साइन कर दे, और रिमार्क कर दे एक्नॉलेजमेंट में, रिफ्यूज टू साइन, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट को भेज दें। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं रूल नंबर 96 सबसेक्शन 3 में। whose presence is required when delivering insured article to persons unknown to the postman? अज्ञात व्यक्तियों को बीमित वस्तु सुपुर्द करते समय पोस्टमैन को किसकी उपस्थिति आवश्यक है? विलेज पोस्टमैन की, हेड पोस्टमैन की, या फिर विलेज हेड की, ठीक है, और पोस्टमास्टर की, रिस्पेक्टेबल विटनेस हु कैन आइडेंटिफाई एड्रेसी, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 और राइट आंसर है रिस्पेक्टेबल विटनेस की उपस्थिति होनी चाहिए जो कि आइडेंटिफाई कर पाए एड्रेसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू इफ एड्रेसी ऑफ अ वैल्यूपेबल आर्टिकल इज नॉट एट होम ऑन द सेकेंड डिलीवरी अटेम्प्ट? यदि किसी वैल्यूपेबल डाक वस्तु के प्रतिधारक दूसरे प्रयास में भी घर पर नहीं मिलते हैं तो पोस्टमैन को क्या करना चाहिए? रिटर्न टू सेंडर, डिलीवर इंटीमेशन टू एन एडल्ट मेंबर और ऑथोराइज्ड पर्सन टू ऑफ द हाउस होल्ड एंड ऑब्टेन रिसिप्ट, कीप आर्टिकल अंटिल नेक्स्ट डे, या फिर डिलीवर टू एनी नाइबर। और राइट आंसर क्या है कि डिलीवर करें इंटीमेशन को किसी भी घर के वयस्क व्यक्ति को, घर में किसी भी वयस्क व्यक्ति को, या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन को, और रिसिप्ट लें उनसे इंटीमेशन देने की।
व्हाट रिकॉर्ड शुड अ पोस्टमैन मेंटेन फॉर ऑल एक्नॉलेजमेंट्स एंड रिसिप्ट्स रिसीव्ड वाइल डिलीवरिंग आर्टिकल? डाक वस्तु की सुपुर्दगी के समय प्राप्त सभी एक्नॉलेजमेंट और रसीदों के लिए पोस्टमैन को कौन सा रिकॉर्ड रखना चाहिए? RP8, RP53, बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस, डाक रजिस्टर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 और राइट आंसर क्या है? RP53, बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस, ठीक है, जो कि रखना चाहिए। आगे, What should a head postman enter in his book regarding money drawn from the treasury or bank? हेड पोस्टमैन को कोषागार या बैंक से निकाली गई धनराशि के संबंध में अपनी पुस्तक में क्या दर्ज करना चाहिए? ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, जस्ट द अमाउंट, केवल राशि, द पार्टिकुलर ऑफ ड्राइंग्स एंड ऑब्टेन ट्रेजरर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ओनली डेट ऑफ ड्राइंग, या फिर नथिंग नीड टू बी रिकॉर्डेड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निकासी का विवरण कि कितना निकाला पैसा, और कोषाध्यक्ष की पुष्टि उस पर, एक्नॉलेजमेंट ट्रेजरर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि व्हाट मस्ट अ पोस्टमैन डू इन हीज बीट इंक्लूड्स मोर देन वन विलेज और टाउन और विलेज। ठीक है, अगर पोस्टमैन कई क्षेत्रों या नगरों गांव में फैला है पोस्टमैन का बीट, तो उसे क्या करना चाहिए? कीप ओनली वन पोस्टमैन बुक, केवल एक ही पोस्टमैन बुक रखे। मेंटेन अ विलेज पोस्टमैन विजिट बुक इन एडिशनल टू पोस्टमैन बुक। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को सौंप दे किसी और को, या फिर यूज ओनली डिलीवरी स्लिप। तो राइट आंसर है मेंटेन अ विलेज पोस्टमैन विजिट बुक, जो कि फॉर्म MS 86 है। ठीक है, उसको पोस्टमैन बुक के अलावा, फॉर्म MS 27 के अलावा। ठीक है, आगे है बिफोर मेकिंग डिलीवरी। ठीक है, तो क्या है? बिफोर मेकिंग डिलीवरी ऑफ आर्टिकल ऑन विच पोस्टेज और कस्टम ड्यूटी इज ड्यू, व्हाट अ पोस्टमैन इज फॉरबिडन टू ड्यू। जिन डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क या कस्टम ड्यूटी अदायगी बाकी हो, उन्हें सुपुर्द करने से पहले पोस्टमैन को क्या करना मनाही है? डिलीवर आफ्टर कलेक्टिंग द फुल पेमेंट, डिलीवर विदाउट कलेक्टिंग पेमेंट, गिव चेंज इफ पे डिमांड्स, या फिर कीप आर्टिकल परमानेंटली। तो किस चीज़ से उनको मनाही है? 72, और राइट आंसर है डिलीवर विदाउट कलेक्टिंग पेमेंट से मनाही है। ठीक है, पेमेंट के बिना जो है डिलीवर करने से मनाही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्टमैन रिगार्डिंग द रिसिप्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट फॉर रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल? पंजीकृत और बीमित वस्तुओं के रसीदों और अभी स्वीकृतियों के संबंध में पोस्टमैन की क्या जिम्मेदारी है? कलेक्ट सिग्नेचर एंड इंश्योर ऑल एक्नॉलेजमेंट आर साइंड बिफोर डिलीवरी, हस्ताक्षर एकत्रित करें और डिलीवरी से पहले अभी स्वीकृतियां प्राप्त करना। डिलीवर विदाउट रिसिप्ट, बिना रसीदों के सुपुर्द कर दें। ओनली कैश कलेक्ट, सिर्फ कैश कलेक्ट करो, या फिर हैंड ओवर टू डिलीवरी असिस्टेंट, डिलीवरी असिस्टेंट को दे दो, वो जाने जो भी करना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कलेक्ट सिग्नेचर, रिसीट्स में सिग्नेचर लें और इंश्योर करें कि जितनी भी एक्नॉलेजमेंट है वो साइन हो चुकी है डिलीवरी से पहले। Who should attest the signature or mark on the receipt of a mobilization or reservist cover? मोबिलाइजेशन या रिजर्विस्ट कवर की रसीद पर हस्ताक्षर या निशान की पुष्टि कौन करेगा? कोई भी पोस्टमैन, विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट, स्कूल मास्टर, और कोई भी रिस्पेक्टेबल विटनेस, डिलीवरी असिस्टेंट, या फिर पोस्टमैन ओनली। क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट। ठीक है, विलेज हेडमैन हो गया, विलेज अकाउंटेंट हो गया, स्कूल मास्टर हो गए, या फिर कोई भी विलेज रिस्पेक्टेबल विटनेस हो गया, वो करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 96 सबसेक्शन 2 में आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो अगर। व्हाट मस्ट अ पोस्टमैन डू इफ एड्रेसी रिफ्यूज टू साइन द एक्नॉलेजमेंट बट साइन द रिसिप्ट? ठीक है, तो यदि प्राप्तकर्ता अभी एक्नॉलेजमेंट साइन करने से मना कर देता है पर रिसीट पर हस्ताक्षर कर देता है, तो क्या करेंगे? रिफ्यूजल टू डिलीवर द आर्टिकल एंड नोट द रिफ्यूजल ऑन द एक्नॉलेजमेंट, कॉल द पुलिस, या फिर रिटर्न आर्टिकल टू सेंडर। तो राइट आंसर है वस्तु को डिलीवर कर दे क्योंकि रिसिप्ट में साइन कर दिया, बट एक नोट लिखे उसमें क्या कहते हैं एक्नॉलेजमेंट में कि रिफ्यूज टू साइन, ठीक है, और भेज दे। हाउ शुड अ पोस्टमैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ द इंटीमेट लेटर्स और नोटिस डिलीवर्ड टू एड्रेसी? पोस्टमैन को सूचित पत्र या फिर नोटिस डिलीवरी के रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए? इन अ पर्सनल नोटबुक, व्यक्तिगत नोटबुक में,
इन फॉर्म RP 53 बुक ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ इंटीमेशन एंड नोटिस में, ठीक है, वर्बली इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर या फिर मेंटेन इन डिलीवरी स्लिप्स ओनली। तो राइट आंसर है इसमें रखने चाहिए उनको रिकॉर्ड इंटीमेट लेटर्स और नोटिसेस जो उनको डिलीवर किए जाते हैं उनके, ठीक है, इंटीमेशन लेटर्स और नोटिसेस के, तो RP 53 में रखने चाहिए। व्हाट मस्ट अ पोस्टमैन डू इफ आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड बिकॉज द एड्रेस इज नॉट फाउंड एट द गिवन एड्रेस, ठीक है। तो अगर डाक वस्तु सुपुर्द नहीं हो पाती है क्योंकि प्राप्तकर्ता जो है दिए गए पते पर नहीं है, तो पोस्टमैन को क्या करना चाहिए? लीव आर्टिकल एट डोर स्टेप, वस्तु को दरवाजे पर छोड़ दे। इंक्वायर नाइबर्स फॉर चेंज एड्रेस एंड डिलीवर अकॉर्डिंगली, पड़ोसियों से पता करें कि उनके पते के बारे में, अगर पता चलता है उनके नए पते के बारे में तो वहाँ पर डिलीवर कर दें। डिलीवर टू एनी नाइबर, किसी भी पड़ोसी को दे दें, या फिर डिस्ट्रॉय द आर्टिकल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाइबर्स से इंक्वायरी करें और नए एड्रेस के बारे में अगर पता चलता है तो सेम बीट में है तो डिलीवर कर दें वहाँ पे, अगर बाहर है तो रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ शुड द पोस्टमैन हैंडल पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर्स इफ पे इज अ डिपार्टमेंट पेंशनर, अगर प्राप्तकर्ता विभागीय पेंशनधारी है तो पोस्टमैन को ई मनी ऑर्डर भुगतान के समय क्या करना चाहिए? सिंपली हैंड ओवर कैश, केवल नगद सौंप दे। इंडोर्स आर डेटेड सर्टिफिकेट दैट पेंशनर इज अलाइव ऑन डेट ऑफ पेमेंट, भुगतान की तारीख पर पेंशनधारी जीवित है इसका प्रमाण पत्र दें। आस्क फैमिली मेंबर टू कलेक्ट, परिवार के सदस्यों को लेने का कहें, या फिर डिले पेमेंट। तो राइट आंसर है, ठीक है, कि एक जो है प्रमाण पत्र दें कि भुगतान की तारीख के समय जो है पेंशनर जो है वो अलाइव है। व्हाट इज द प्रोसीजर व्हेन अ पोस्टमैन इज इंटरेस्टेड विद कैश फॉर बाइंग स्टैम्प्स, अगर पोस्टमैन को टिकट खरीदने के लिए नकदी सौंपी जाए तो उसे क्या करना चाहिए? कीप द कैश विदाउट एनी रिसिप्ट, बिना रसीद के कैश को रख लें। गिव अ रिसिप्ट इन द SPM's रिसिप्ट बुक एंड ऑब्टेन रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेजरर फॉर स्टैम्प्स, SPM की रिसिप्ट बुक में रसीद दें कि SPM से पैसे लिए हैं, और ट्रेजरर जो है उनसे टिकटें प्राप्त करने के बाद उनसे रसीद लें। यूज़ द कैश एज ही विशेष, नकद का उपयोग करें जैसा उनको लगता है। रिटर्न द कैश इमीडिएटली। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 पे, ठीक है, कि रिसिप्ट दें SPM को रिसिप्ट बुक में, और एक रिसीट ले ट्रेजरर से स्टैम्प्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। व्हाट डॉक्यूमेंटेशन शुड अ पोस्टमैन मेंटेन फॉर एक्सेप्टिंग कैश और वाउचर्स टू बी पेड इनटू और ड्राउन फ्रॉम द ट्रेजरी और बैंक, पोस्टमैन को कोषागार बैंक में भुगतान या निकासी के लिए नगद या फिर वाउचर स्वीकार करते समय कौन से दस्तावेज रखने चाहिए? बैंक पासबुक, काउंटर फॉइल और ट्रेजरी, काउंटर फॉइल्स ऑफ ट्रेजरी, बैंक रिसिप्ट्स ऑफ वाउचर, पर्सनल कैश बुक, या फिर रिसिप्ट बुक ऑफ पोस्ट मास्टर। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? काउंटर फॉइल्स ऑफ ट्रेजरी, बैंक रिसिप्ट्स, या फिर वाउचर्स रखनी चाहिए, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं रूल नंबर 89A में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी, ठीक है। तो पहला जो भाग था वो तो आपको PA सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पहले 45-46 क्वेश्चन, उसके बाद के जो क्वेश्चन है ये मेनली पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और उनके PA के सिलेबस में भी होता है पर पूछे नहीं जाते PA में इतने ज़्यादा क्वेश्चन, पर होता है ना, पार्ट तो है उसका भी। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो, और अगर आप में से किसी को भी अच्छी लगी थी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे इस वीडियो को, और जो कमेंट में पूछने को बोला था कमेंट में ज़रूर आप उसका आंसर दें हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में।